स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम 12th क्लास के आप फेलो ट्रैवलर के बाकी के पैसेजेस कवर करेंगे। 2 पैसेज का एक्सप्लेनेशन हो गया था, 2 इम्पॉर्टेंट पैसेज आज कवर होंगे। तो इसमें फर्स्ट पैसेज है हमारा मैग्नीनिमिटी से लेकर आई डू इट तक। तो पैसेज है हमारा मैग्नीनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नीनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च क्वालिटीज़ का, इन उच्च गुणों का अभ्यास करके आई कैन रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में तो मैं एक उपहास का वस्तु बन गया हूँ। अ थिंग फॉर लाफर एंड डेरिजन, एक उपहास की, हास्य की वस्तु बन गया हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मानव की नैतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान से अपने कोने में वापस जा सकता हूँ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड टालता हूँ। आई सैड रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने ऐसा कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें रिप्राइव कर सकता हूँ, तुम्हारी सज़ा को टाल तो सकता हूँ। और आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा पैसेज है जिसमें वो बताता है कि लेखक मच्छर के प्रति दयावान बनने का निश्चय करता है। तो इसका हमारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी बाय यूजिंग विच वी कैन गेट द ऑनर। तो लेखक कहता है कि लेखक मर्सी के उन गुणों को डिस्क्राइब करता है जिसके यूज़ करने से हम अपने सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन जो एक्सप्लेनेशन है इसका, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि मर्सी इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दया मानव का सबसे अच्छा गुण होता है। सो द राइटर डिसाइड्स टू बी मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रैवलर, इसलिए लेखक अपने सहयात्री के प्रति दयावान बनने का निश्चय करता है। ही फील्स दैट बीइंग मर्सीफुल, वह महसूस करता है कि दयावान बनकर ही कैन रिकवर हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है। एट प्रेजेंट ही हैज़ बिकम अ फुलिश पर्सन, वर्तमान में वह एक मूर्ख व्यक्ति बन गया है। एंड बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर, और एक उपहास की वस्तु बन गया है। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि शोइंग मर्सी ऑन इट, इस पर दया दिखाकर, ही कैन गेट हिज सीट विद ऑनर, वह सम्मान से अपनी सीट को प्राप्त कर सकता है। सो ही गिव्स अप द आइडिया ऑफ किलिंग द मॉस्कीटो, इसलिए वह मच्छर को मारने का विचार त्याग देता है। एंड रिटर्न्स टू हिज सीट, और अपनी सीट पर वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड स्टैंजा भी पूरा हुआ, थर्ड पैसेज पूरा हुआ। अब हम इसका फोर्थ पैसेज ही कंप्लीट कर लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 पैसेज हमारा बनता है, द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल से लेकर आपका बनता है अबाउट मी, और इसके जस्ट नीचे जो लाइन है ये वहाँ से भी बन जाता है। तो ऑब्लाइजेशन से तो आ ही जाएगा, लेकिन ऑब्लाइजेशन से नीचे जो लाइन है हमारी, द मिराकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, जो जीवन का दर्पण है वो समान है, यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। तो देखते हैं, द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, एहसान बराबर हो गया। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट, और यह एक आधारभूत सिद्धांत में पाया गया है कि वी आर फेलो ट्रैवलर्स, हम सहयात्री हैं। ये उस पर आधारित है, तथ्य पर आधारित है कि हम सहयात्री हैं। द मिराकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का दर्पण जो है वो समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी समान है।
मिराकल चमत्कार भी होता है, दर्पण भी होता है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। यहाँ पर जीवन यात्रा की बात की जा रही है, फिलॉसफी पर आ गए हैं। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। हम वास्तव में अगर गहराई से सोचा जाए तो एक समान है। जस्ट एपारिशंस, केवल परछाइयाँ हैं, दैट आर, जो कभी हैं, एंड देन आर नॉट, और कभी नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, हम अंधकार के डिब्बे से प्रकाश वाले डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात में चले जाते हैं, गायब खो जाते हैं, परहैप्स, शायद। तो इस तरह से कहता है लेखक कि किस तरह से दोनों का जो जीवन है वो समान है। तो कॉन्टेक्स्ट बनेगा इसका, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स द कॉमन क्वालिटीज़ बिटवीन द लाइफ ऑफ द मॉस्किटो एंड हिज लाइफ। इन पंक्तियों में लेखक मच्छर के और अपने खुद के जीवन के बीच जो समान गुण हैं उनके बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन जो बनेगा हमारा, द राइटर सेज दैट द मॉस्किटो नो नथिंग अबाउट हिज जर्नी इन द ट्रेन। लेखक कहता है कि मॉस्किटो, मच्छर जो है वो ट्रेन में अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता है। सिमिलरली द ऑथर नोज नथिंग अबाउट हिज जर्नी ऑफ लाइफ। इसी तरह से लेखक भी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है। सो द मिराकल ऑफ देयर लाइफ इज कॉमन, इसलिए दोनों के जीवन का जो मिराकल है, चमत्कार या दर्पण है, वह कॉमन है, समान है। ही फाइंड्स दैट, वो पाता है कि लिविंग बीइंग आर जस्ट लाइक शैडोज, जो सजीव प्राणी हैं वो केवल परछाइयों की तरह हैं। दे डिसअपियर एनी टाइम एंड एनी डे, वे किसी भी समय और किसी भी दिन गायब हो जाते हैं। द मॉस्किटो हु कम्स फ्रॉम द डार्क इनटू द लाइटेड कैरेज, मच्छर जो अंधकार से निकलकर प्रकाश वाले डिब्बे में आता है, और डार्क इनटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाश वाले डिब्बे में आता है। फ्लटर्स राउंड द लैम्प फॉर अ व्हाइल, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता है। एंड डिसअपियर्स इन द डार्क अगेन, और अंधकार में फिर से गायब हो जाता है। सिमिलरली द राइटर ऑल्सो कम्स फ्रॉम सम अननोन प्लेस, इसी तरह से लेखक भी कुछ अनजान स्थानों पर जाता है। लिव्स हिज ओन लाइफ इन द वर्ल्ड, और संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। एंड डाइज, और मर जाता है। तो ये हमारा फोर्थ एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें मैंने जितने एक्सप्लेनेशन पढ़ाए हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन 4 एक्सप्लेनेशन को ज़रूर तैयार करें। यदि आप इतना कर लेते हो तो इस लेसन से बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने आपके सारे इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस कवर करा दिए हैं, तो आप इनको राइट करें, समझें और लर्न करें। तो आज ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।